नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मेरे वीडियो में। तो आज का एक जो वीडियो है वो हैबिट से रिलेटेड है, जो कि मैंने खुद डेवलप की और अब मैं एक बिगिनर फेज से उसको निकल रहा हूँ और आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसी बनाया जाए जो मेरे को फ़ायदा पहुँचे, मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ और उस बारे में बताऊँ कि उसका फ़ायदा क्या है इस हैबिट को रखने का, इस हैबिट को और आगे डेवलप करने का। तो चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो हैबिट से रिलेटेड है। तो अगर हैबिट से रिलेटेड चीज़ है तो यानी कि वो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। जैसे किसी को सिगरेट पीना पसंद है तो किसी को हेल्दी खाना पसंद है। तो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में निभाता है। तो मैंने अब क्या ऐसी हैबिट डेवलप की जो मेरे को अब बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, और मैं सोचता था कि काश ये पहले हैबिट मेरे को आ जाती, जो कि एक तरह से बहुत अंडररेटेड हैबिट है। यानी कि लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, वो किसी ने बोल दिया कि ये कर लेना, तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है यार, कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर हम लोग उसको उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इस हैबिट का नाम है बुक रीडिंग। तो ये बहुत सिंपल सी हैबिट है जो कि आपको बहुत मैसिव अमाउंट का फ़ायदा पहुंचा सकती है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। अभी आपको पता होगा कि जैसे ही ये बुक रीडिंग है ना, सबको पता है, चल ज्ञान मत पिल, चल आगे चल। दोस्तों ये सही बात है कि बहुत सारे फ़ायदा है जो कि आप तुरंत, ये वीडियो क्या है, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको हज़ारों फ़ायदा बता देंगे बुक्स रीडिंग के क्या होते हैं। लेकिन मैं अगर बिगनर के पर्सपेक्टिव से देखूं कि अगर मैं जब बिगनर था तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, और अब मैं जब बिगनर से एक उसके फेज से निकल रहा हूँ तो मेरे को एक मन हो गया कि इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसमें है क्या, तो आपको बता दूँ, जो बुक रीडिंग हैबिट है ये धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है। किसी को गॉड गिफ्ट भी होती है या किसी को मेरे जैसे लोगों को डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि इसका जब हमें मतलब बताया जाता है तब हम इस पर फोकस नहीं करते और हम सोचते हैं कि यार चलो ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं पढ़ते। लेकिन अब ये जो लॉकडाउन हुआ उसके बीच में मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा बुक रीडिंग करते हैं। अब बुक रीडिंग से हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं मैंने कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करें तो मेरे पास कुछ था नहीं लॉकडाउन में करने के लिए, तो मैंने क्या किया, बुक रीडिंग स्टार्ट की। सबसे पहले जो घर में मैंने स्पिरिचुअल 2-3 बुक्स थी वो मैंने खोल के पढ़ी, तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट आया, मेरे को लगा कि कुछ पढ़ना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने 1-2 और स्पिरिचुअल बुक्स मंगाई, जो जैसे मेडिटेशन के बारे में है, कुछ योगा के बारे में है, वो मैंने मंगाई और मैंने उसको पढ़ा। मेरे को इंटरेस्ट आया, धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट आई। जब मेरे को वो उस चीज़ में इंटरेस्ट आया तब मेरे को एक बात क्या पता चली उस बुक रीडिंग से। तो मैंने क्या देखा कि जो स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें हैं वो आखिर में जाके हमारे ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं, जो भी चीज़ होती है वो ब्रेन में होती है। तो मैंने सोचा कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में। तो मैंने जब साइंस के बारे में देखा तो मैंने देखा कि वो लोग साइकोलॉजी इस चीज़ को वो लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए मैंने देखे कि मैंने पॉडकास्ट सुने, मैंने कई सारे लोगों से बात की जो कि मेरा फ्रेंड है, वो खुद साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनसे बात की। तो मेरे को फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि साइकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने देखा कि कई सारी साइकोलॉजी वाली बुक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब मैंने धीरे धीरे क्या किया फिर कि मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ अब कुछ ही दिनों में मैं बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक्स भी मंगाऊंगा, जो कि मेरे को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो धीरे धीरे ऐसी मेरी एक शुरुआत हुई। तो इस तरह मैंने स्टार्ट की बुक रीडिंग। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ नहीं है कि आपको नॉलेज, वोकैबुलरी, रीडिंग हैबिट, अच्छे पॉजिटिविटी ये सब मिली, ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि है क्या असली में। तो सबसे पहले बताऊँ कि जो मैंने 3 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो अभी मैं बिगिनर फेज से छोड़ते हुए सीख चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखा मैं, लेकिन ये 3 चीज़ मैंने मेन चीज़ एकदम जो नोटिस की वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है, फर्स्ट यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ। यानी कि आपको क्या पता चलेगा कि आप अब तक खुद ही के बारे में नहीं जानते, क्योंकि आपको कितना पोटेंशियल है। बहुत लोगों में काफ़ी पोटेंशियल होता है लेकिन वो नहीं जान पाते अपने बारे में। जो लॉकडाउन से पहले इंसान था और अब मैं जो इंसान हूँ, जो दो डिफरेंस है वो आराम से मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि आपको बहुत कुछ खुद ही के बारे में नहीं पता हो, कि जैसे कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा,
इंडियन कल्चर जो पहले के थे, हिस्ट्री और जो साइकोलॉजी है, इसके बारे में कैसे इंटरेस्ट जाग गया बहुत। तो मेरे को पता ही नहीं था कि यार इसमें कभी मेरे को इंटरेस्ट आएगा, और मेरे दोस्तों ने भी कभी मेरे को बोला था कि यार तू इसके बारे में पढ़। मैं बोला यार मेरे को नहीं मन होता ये सब पढ़ने का। लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब मेरे को इंटरेस्ट जागा, जब मैंने लोगों के बारे में, बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ा, जो बड़े बड़े जो गुरु हैं, मेंटोर हैं, उनके बारे में जब मैं उनके जो पॉडकास्ट हैं वो सुने, तब मेरे को जागा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये मेरे को क्यों नहीं आते, ये मेरे को सीखना चाहिए। तो ऐसे आपको अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात में क्या करेंगे आपकी, अब दूसरे लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस बिना एक्सपीरियंस किए ले लेंगे। यानी कि अगर आप ऑथर को देख लेंगे तो वो किसी लाइफ के फेज से जा रहा होगा, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप उस फेज को जी पाएंगे, आप नया एक्सपीरियंस ले पाएंगे उसको पढ़कर ही। जब आप पढ़ लेंगे तो, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपीरियंस, आपको हमेशा सब बड़े लोग बोलते ही होंगे कि एक्सपीरियंस इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है जो कि हमको नेचुरली मिलता है। तो ये मतलब आपको पता होगा कि अब घर में बैठे किसी और के एक्सपीरियंस से आप खुद सीख जाएंगे। तो ये दूसरा है। तीसरा, तो आपको इससे क्या पता चलेगा, इंटेलेक्चुअल कैसे सोचते हैं। यानी कि बहुत जो बड़े बड़े ज्ञानी जो फिलोसोफर साइंटिस्ट हैं, वो लोग के पेपर्स पढ़ेंगे, उनकी जो हिस्ट्री है वो जानेंगे, उनके मतलब आप पेपर्स पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यार कैसे सोचते हैं और इनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो इससे आपको मतलब बहुत ज्ञान मिलेगा। अब मतलब इससे आपको काफ़ी आश्चर्य भी होगा, और आपके ये जो पर्सपेक्टिव है आपको इतना दिख रहा है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ेंगे ना तो आपकी पर्सपेक्टिव ऐसे हो जाएंगे। यानी कि आप इधर से सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, ऐसे आप 10 जगह से 10 डायरेक्शन से सोच पाएंगे कि यार ऐसे ऐसे काम हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस में काम आएगा, आपकी पढ़ाई में काम आएगा, पर्सपेक्टिव कहीं भी काम आएगा। तो ये मैंने सीखा। तीसरा पॉइंट, सोच सबसे मेन है। और ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने सीखी जो कि बुक रीडिंग से बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लाइफ में चेंजेस आए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी ये आदत डाल लें धीरे धीरे, तो आपके मतलब देखिए, आदत है ना वो आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की आदत डेवलप करने के जो तरीके हैं वो भी अलग हो सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले खुद ही देखिए कि आपको क्या पसंद आता है, कि इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, वो थोड़ी सी बुक पढ़ लीजिए, एक आर्टिकल ही पढ़ लीजिए, बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो। धीरे धीरे कुछ पतली पतली बुक्स मंगाइए उससे रिलेटेड, फिर धीरे धीरे जो बड़े बड़े लोग थे उससे रिलेटेड उनके बारे में पढ़िए। तो ऐसे ऐसे करके आपको सेल्फ एक्सप्लोर खुद ही कर लेंगे। तो ये थी सारी बातें जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो मैं सीखा वो आपको बताना चाहता था। तो इसी वीडियो के साथ आप ये अपना संकल्प लें कि आप बुक रीडिंग करेंगे और आगे लाइफ में बढ़ेंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ वीडियो। थर्सडे को आएगा बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।